क्रेडिट कार्ड का पैसा अगर आपके पास है तो फुल पेमेंट दे दीजिए। ये जो मिनिमम पेमेंट होता है ना, उसके चक्कर में भी मत पड़िएगा। हाय दोस्तों, मेरा नाम संजय, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया। जे अगर क्रेडिट कार्ड का पैसा अगर किसी कारण दे नहीं पाएंगे तो क्या होगा आपके साथ। देखिए दोस्तों, उससे पहले आपको यह जानकारी का जरूरत है जो क्रेडिट कार्ड क्या चीज होता है। मतलब क्रेडिट कार्ड तो आपने ले लिया, आपको प्री अप्रूव मिला या जो भी मिला, आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया, आप यूज भी कर रहे हैं ऑफर के लिए या जो भी है पर्सनल यूजेस के लिए। लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट रहता है ये क्या है, और इसके ऊपर 20, 30, 40% तक हाई ऑफ इंटरेस्ट क्यों बैठाया जाता है, यह कभी आपने सोचा है? देखिए दोस्तों, ये जो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट मिलता है, 20,000 मिले, 60,000 मिले, 1 लाख मिले, 2 लाख मिले, जो भी आपको लिमिट मिलता है, ये पर्सनल लोन होता है। वो जो लिमिट होता है ना, वही आपको लोन के थ्रू दिया जाता है, जिसका नाम होता है क्रेडिट कार्ड। लेकिन ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, पर्सनल लोन होता है जो आपको दिया जाता है। इसीलिए किसी कारण अगर आप दे नहीं पाते हैं तो इसके ऊपर हाई ऑफ इंटरेस्ट बैठाया जाता है। ये लोग सोचता नहीं है। लोग सोचते हैं चलो क्रेडिट कार्ड अगर मिल गया, ठीक तरह से मैं यूटिलाइज करूंगा, बिल भी पेमेंट कर दूंगा तो कोई बात नहीं है, मेरा सिविल भी अच्छा हो जाएगा, मुझे ऑफर भी मिलेगा वगैरह वगैरह। ये सब इसी चक्कर में लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और इसी कारण लोग फंस भी जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? खर्चा बढ़ जाता है। जो लेने का जरूरत नहीं है, ऑफर के थ्रू वो ले लेता है। ये ऑफर मिल रहा है, वो ऑफर मिल रहा है, और जैसे आपको देखिएगा क्रेडिट कार्ड मिलना शुरू हो जाता है, एक के बाद एक ऑफर के थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया में देखिएगा, एक के बाद एक क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिलना शुरू हो जाता है और मिल भी जाता है क्योंकि सिविल अच्छा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो भी क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करेंगे वो मिल जाता है और इसी चक्कर में आप भूल जाते हैं कि आपका क्या इनकम है, क्या खर्चा पानी है। पहले कितना खर्चा पानी होता था, अब कितना खर्चा पानी हो रहा है। खर्चा बढ़ जाता है लोगों को। अब देखिएगा, बहुत लोग सोचते हैं कि कंट्रोल में रखूंगा, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाता है। और उसी दौरान अब अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू आ गया आपका या आपका फैमिली मेंबर का, बहुत खर्चा हो गया, जो भी पूंजी है, जो भी है एसेट है, वो गिरवी रख के अपने शायद मेडिकल का पैसा दे दिया, और उसी टाइम क्या होता है, आपका बिल आ जाता है और वो बिल दे नहीं पाते हैं। तब आपको मालूम चलता है कि ये क्रेडिट कार्ड क्या चीज है। तब आपको मालूम चलता है। उससे पहले तो आपको मालूम नहीं चलता क्योंकि आपका रोजगार पानी, आपका व्यवसाय, इनकम सब अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन मुसीबत कभी भी किसी को बोल के नहीं आता है, अचानक से आ जाता है ना। इसलिए क्या होता है, देखिए, जिन लोगों का क्रेडिट कार्ड मिलता है वो तो चावन इच्छा रिकवरी जिन लोगों को नहीं होता है ना, अच्छा खासा प्रोफाइल वाला को मिलता है। जिन लोगों का सिविल अच्छा है, प्रोफाइल अच्छा है, उन्हीं लोगों को तो क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन मिलता है ना। तो वो लोग तो अच्छा तरह सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों को क्रेडिट कार्ड मिलता है। जब अच्छा खासा मेंटेन नहीं हो पाता है, मेडिकल इश्यू है, जॉब लॉस हो गया, बिजनेस डूब गया, किसी भी रीजन से, तब उन लोगों को मालूम चलता है कि ये क्रेडिट कार्ड क्या चीज है। क्योंकि उसमें तो हाई ऑफ इंटरेस्ट बैठ जाता है, 30 से 40% इंटरेस्ट बैठ जाता है और 1-2 महीने के अंदर वो अमाउंट एकदम धड़ाधड़ बढ़ जाता है। तब आदमी लोगों के ऊपर क्या होता है, दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ जाता है, जब मैं ये कर लूं, वो कर लूं वगैरह वगैरह। मैं तो यूट्यूब में बोल भी नहीं सकता वो सब चीज। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। मुझे 2 दिन पहले एक फैमिली मेंबर भी फोन किया, बोला जब मेरा हस्बैंड वगैरह वगैरह गलत डिसीजन उठा लेता, 2-3 बार मैंने उसको रोक लिया क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड का पैसा दे नहीं पा रहा था। तो ऐसा होता है, फैमिली मेंबर भी टेंशन में आ जाता है और जिसके साथ होता है वो तो टेंशन में रह ही जाता है। और उसके बाद ये चावन इच्छा फेक रिकवरी एजेंट लोग आपके पीछे पड़ जाता है। देखिए दोस्तों, मैं अगर हमेशा बोलता हूं, क्रेडिट कार्ड नहीं है तो मैं बोलूंगा सबसे बेहतर है लेने का कोशिश भी मत कीजिएगा। लेकिन क्योंकि इसमें एक बार चक्कर में पड़ गए और गड्ढे में गिर गए, उसके बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बोलूंगा क्रेडिट कार्ड मत लीजिए। अगर ले रहे तो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए ना, वो भी एक लिमिट के अंदर रहते हैं। आप अगर किसी कारण दे भी नहीं पाए तो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर वो काट लेगा पैसा, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये जो अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड होता है, इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। इसी चक्कर में कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो फंस जाते हैं। तो इसलिए बोलूंगा, देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड का पैसा दे नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई चोरी या डाका डाल दिया। आप अगर फ्रॉड होते तो आपको तो क्रेडिट कार्ड ही नहीं मिलता। आपको वेरिफिकेशन करके आपको क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन जो भी है दिया गया है। अभी आपका जॉब लॉस हो गया, बिजनेस डूब गया, जो भी रीजन है उसके कारण आप दे नहीं पा रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप फ्रॉड हो गए।
आप चीटिंग बच किया, आपने कोई आधार कार्ड पैन कार्ड एडिट कर दिया, ऐसा तो नहीं है ना। सब कुछ प्रोफाइल वेरीफाई करके, आपका सिविल वेरीफाई करके अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड आपको दिया गया है। तो ये मत सोचिएगा जो आपको आएगा पुलिस उठा कर लेके चला जाएगा या कुछ भी करेगा, कोई एडवोकेट आएगा या कोई केस कर देगा, ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड का पैसा अगर आपके पास है तो फुल पेमेंट दे दीजिए। ये जो मिनिमम पेमेंट होता है ना, उसके चक्कर में भी मत पड़िएगा। मिनिमम पेमेंट का मतलब क्या है जानते हैं? अपने जो आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो पैसा आप दे नहीं पा रहे, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह फाइन वगैरह जो लगा है वही है। उसमें शायद समथिंग कुछ प्रिंसिपल अमाउंट घटता है तो, लेकिन वो ना के बराबर होता है। मैक्सिमम जो होता है वो फाइन वगैरह जो लगाया गया है, आपके जो पैसा दे नहीं पा रहे उसी को बोला जाता है मिनिमम पेमेंट। तो मिनिमम पेमेंट देखिए, आपका किसी भी आपका क्रेडिट कार्ड का पैसा कभी भी कम नहीं होगा और इस चक्कर में पड़ जाएंगे और भी गिरते चला जाएंगे। देखिए, अगर आपका स्पेसिफिक रीजन है जो आप पैसा दे नहीं पा रहे, आपका इनकम नहीं है या जॉब लॉस हो गया या मेडिकल इशू हो गया, तो मैं बोलूंगा रुक जाइए उधर। बहुत लोग क्या करते हैं, जो एक लोन के मतलब होता है ना, ये तो लोन ही है ना, पर्सनल लोन, तो ये पैसा मैं दे नहीं पा रहा तो दूसरे जगह से मैं लोन उठा लेता हूं, लेके इसका पैसा दे देता। अरे भाई, तुम्हारा जॉब लॉस हो गया, तुम्हारा मेडिकल इशू है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है खाने का, और तुम सोच रहे दूसरे जगह से पैसा लेके इसका पैसा दे देता हो। अरे इसका पैसा तो तुम दे दोगे, उसके बाद उसका पैसा कैसे दोगे, ये तुमने सोचा? और इस पैसे को देने के लिए तुम जहां से पैसा ले रहे हो उस पर भी तो इंटरेस्ट बैठेगा, वो अमाउंट और भी बड़ा हो जाएगा, तो वो पैसा कैसे दोगे? ये तो कम अमाउंट है, ये पैसा तुम दे नहीं पा रहे हो, तो इससे चक्कर में अगर बड़ा अमाउंट का लोन ले लोगे तो वो पैसा कैसे दोगे? अभी तो तुम्हारा जॉबलेस है, तुम तो ये पैसा दे नहीं पा रहे हो, ये कभी सोचा आपने? तो इसीलिए बोलूंगा जहां पर है उधर ही रुक जाइए। क्योंकि मैंने बहुत बार लोगों के साथ तो बातचीत करता रहता हूं, एक एक आदमी 6 महीना 1 साल 2 साल तक इधर से लोन लेके उधर, उधर का लोन लेके इधर देते रहते हैं, और इस चक्कर में क्या होता है और भी फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो एक लोन था या एक क्रेडिट कार्ड था, उसका पैसा वो दे नहीं पा रहा था, उसी चक्कर में एक लोन दिया और दूसरा एक लोन दिया, तीसरा एक, ऐसा करते करते 4-5 हो जाता है, और भी तो बुरा फंस जाएंगे ना। ये बात कभी आपने सोचा? तो ऐसा मत कीजिएगा। जहां पर है अगर दे नहीं पा रहे उधर ही स्टॉप हो जाइए। अगर पैसा है तो फुल पेमेंट दे दीजिए ना, फुल पेमेंट दे के कार्ड को क्लोज करके एकदम रिलैक्स हो जाइए। लेकिन अगर पैसा दे नहीं पा रहे किसी भी रीजन के लिए, तो मैं बोलूंगा जहां पर है उधर स्टॉप हो जाइए, स्टॉप हो जाइए। उसके बाद क्या होगा, सेटलमेंट का ऑफर मिलेगा, सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिएगा। धीरे धीरे करके पैसे का इंतजाम कीजिए, सेटलमेंट करके क्लोज कर दीजिएगा। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, देखिए, ये जो 54 इच्छा फेक रिकवर एजेंट लोग है, ये लोग सबसे बदतमीज करेगा आपके साथ, सबसे ज्यादा बदतमीज करेगा। इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है आपसे या बैंक से या कुछ भी, मान लीजिए। ये लोग सिर्फ कमीशन के चक्कर में रहता है। बैंक एनबीएफसी कंपनी क्या करता है, एजेंसी को ट्रांसफर कर देता है आपका केस, हर महीना एजेंसी चेंज होता रहेगा, और एजेंसी वाले क्या करता है, ये 54 इच्छा फेक रिकवर एजेंट लोगों को आपके पीछे लगा देता है। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है वो लोग बोल देता है ये हमारा बंदा नहीं है, हमारा फोन नंबर नहीं है, वगैरह वगैरह बोल के टल जाता है। क्योंकि ये 54 इच्छा जो फेक रिकवर एजेंट लोग रहते हैं, इन लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है। जब भी कोई फोन करता है ना, आप पूछिएगा कौन सा एजेंसी से, बोलेगा क्या जानते हैं, बीएफ से बोल रहा हूं, इस बैंक से बीएफ से बोला, ये एजेंसी का मुझे बीएफ से बोल रहा हूं, तरफ से बोल रहा हूं। अरे तरफ बीएफ छोड़ो ना, डायरेक्ट बोलो ना मैं इस एजेंसी से बात कर रहा हूं। परमिशन नहीं रहता इन लोगों को बोलने का, इसीलिए देखिएगा मैक्सिमम टाइम ये लोग एजेंसी का नाम भी नहीं बोलते। तो सोचिए, ये 54 इच्छा रिकवरी एजेंट लोग जहां पर काम करते हैं उस एजेंसी का नाम भी ये लोग बोल नहीं पाते हैं, तो इनसे क्या डरने का? छोड़िए, हटाइए इन लोगों के बारे में सोचना। बहुत सारे फोन आएगा, 50, 100, 200, 300 फोन आएगा, उठाने का जरूरत नहीं है। कितना फोन उठाएंगे? ये तो हैरेसमेंट करने के लिए, मेंटली टॉर्चर करने के लिए ये सब कर रहे हैं। और इसी चक्कर में अगर आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिया तो आपका फैमिली के साथ क्या होगा, ये आपने सोचा? आपका फैमिली को देखेगा ये 54 इच्छा रिकवरी एजेंट लोग? देखेगा? 1 रुपया देके हेल्प करेगा? नहीं करेगा। तो सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपने फैमिली के बारे में सोचिए, किसी के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है। कौन की कमीशन में काम करता है छोड़ दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, बदतमीज करेगा ना, पकड़ के सीधा पुलिस का उठा दीजिए। कोई गुंडा मावाली अगर आपके घर में आके बदतमीज करेंगे, आप क्या चुपचाप रहेंगे? नहीं रहेंगे ना, पकड़ के सीधा पुलिस का उठा दीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, फैमिली मेंबर को बोलिए वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए।
आप है तो वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, प्रूफ रखना जरूरी है, क्योंकि 54 छाप को अगर पुलिस का हाथ उठा देंगे, पुलिस तो 2 दिन के अंदर छोड़ देगा ना, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं रहेगा। तो इसीलिए बोलूंगा प्रूफ जुगाड़ कीजिए। अगर 54 छाप रिकवर एजेंट लोग फोन से या होम विजिट में कभी भी बदतमीज कर ले, कॉल रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, प्रूफ कलेक्ट कीजिए, उसके बाद पुलिस का हाथ उठा दीजिए, सीधा हो जाएगा। अगर आपके साथ भी नहीं हो रहा है, दूसरा किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, आस पड़ोस में किसी के साथ, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, उसको सहायता कीजिए प्रूफ के साथ, और पुलिस बुला के उठा दीजिए 54 छाप रिकवर एजेंट लोगों को। अगर बदतमीज कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, हाथापाई कर रहा है, फैमिली मेंबर को हैरेसमेंट कर रहा है, आस पड़ोस में जानकारी दे रहा है, ये सब गलत हरकतें अगर कर रहा है, तो जो आरबीआई का गाइडलाइन के खिलाफ है, जो कानून के खिलाफ है, इलीगल काम है, ये सब अगर कर रहा है, प्रूफ के साथ सीधा पुलिस का हाथ उठा दीजिए, कोई बात करने का जरूरत नहीं है। तो इसलिए बोलूंगा घबराइए मत, डट के सामना कीजिए। कोई भी अगर मुसीबत आपके जिंदगी में आ रहा है, उसका मतलब ये नहीं आप भागते फिरे रहेंगे, मुंह छुपा के फिरते रहेंगे, ऐसा मत कीजिए। डट के सामना कीजिए। बुरा टाइम है, चला जाएगा, थोड़ा टाइम दीजिए, अच्छा टाइम आ जाएगा। क्या है, आप सोच लीजिए बुरा टाइम कंटिन्यू चलेगा? नहीं चलेगा, अच्छा टाइम तो आना ही पड़ेगा आपके जिंदगी में। क्रेडिट कार्ड का पैसा अगर आपके पास है तो फुल पेमेंट दे दीजिए। ये जो मिनिमम पेमेंट होता है ना, उसके चक्कर में भी मत पड़िएगा। तो इसलिए बोलूंगा धीरज से काम लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके कुछ भी काम धंधा करने का कोशिश कीजिए, पैसा कलेक्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पैसे का इंतजाम कीजिए। 3 महीना बाद एनपीए होगा, उसके बाद राइट ऑफ होगा, राइट ऑफ के बाद अच्छा खासा सेटलमेंट ऑफर मिल जाता है, मार्च महीने में सेटलमेंट ऑफर मिल जाता है। तो जब भी अच्छा खासा सेटलमेंट का ऑफर मिले और वो पैसा अगर आप जुगाड़ कर पाए, तो सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिए, बस बात खत्म। और अगर मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, देखिए व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, फोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। मैं शाम 6 बजे के बाद आपको कॉल बैक कर लूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।